सर देखिए हम लोग आ गए हैं इमली के पेड़ के नीचे। जी, ये पूरा बगीचा लगा हुआ है। हाँ सर, और इसमें जो है पकी पकी इमली है। तो बचपन में आप खाते थे सर? अरे बहुत खाते थे सर। बहुत खाते थे, लेकिन मैंने सुना है कि जो पेड़ लगाता है जी, वो इमली नहीं खा पाता है। हाँ, इसका प्रोसेस जो बढ़ने का प्रोसेस है सर, वो बहुत धीमी गति से होती है। बिल्कुल सर, इस वजह से शायद लगाने वाला नहीं खा पाता। हाँ। अब इसको बोलते हैं कि ये 80 साल में फल देता है। तो जब आदमी पैदा होगा तो उतने समय तो लगाएगा नहीं, 8-10 साल बाद ही लगाएगा, हाँ, जब है ना? समझदार हो जाएगा हाँ, कि पेड़ के बारे में, तब सही जा है। कर के हम लगाते हैं पेड़। और 90 वर्ष का होने के बाद हाँ, तो इतना खट्टा सहन नहीं कर सकता है, दांत भी नहीं रहते हैं, तो कैसे खा पाएगा? तो जो लगाता है वो पेड़ का जो फल है वो नहीं खा पाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सर, जितनी भी वैसे खटाई, चाहे चाट फुल्की वाले के पास चले जाएं, चाहे वो पानी पूरी वाले के पास चले जाएं, है ना, और भी जो खाने वाली खटाइयाँ बनती हैं, इमली की खटाई की स्पेशल ही टेस्ट रहता है ना। और इसका बीज जो है सर और फल दोनों औषधि उपयोग में होते हैं। मतलब इसकी जो खटास होती है, यदि थोड़ी थोड़ी इमली खाएं तो शरीर के ताप को नियंत्रित कर देती है, गर्मी शांत करती है। और इसका जो बीज होता है, इसको भून करके खाने से, और उसमें माने दूध में मिला दें उसको और रात को भिगा दें, फिर उसको खाएं तो अपन खुद से शक्ति महसूस करेंगे। इस तरह से इसके फल में फाइबर भी बहुत सारा होता है सर। और जब कभी बिच्छू काट देता है जी, तो जिस जगह पर काटता है उस जगह पर उसके बीज को घिस के और पानी में थोड़ा थोड़ा घिसते हैं और उस जगह पर चिपका देते हैं, तो बिच्छू के वो डंक को खींच लेता है, उसके एसिड को खींच लेता है, जो उसका विष रहता है उसको हाँ, खींच लेती है। तो इस तरह से ये फल है। बाज़ार में तो लोग ख़रीदते हैं, यहाँ तो पूरा पेड़ ही लगा है, और पेड़ तो काफ़ी बड़ा होता है सर। ये देख लीजिए, ये पूरा हमको बगीचा ही दिख रहा है, और इसको हम अभी खा के भी देखेंगे। इस पेड़ में ज़्यादा फल लगे हैं सर ये। हाँ सर, और बड़ी बड़ी। हाँ, इसमें बड़ी बड़ी है, और इसमें धूप पड़ रही है, सीधे धूप सुबह सुबह की पड़ती है, और सूर्य से ही तो फल बनते हैं उसकी ऊर्जा से। इसलिए देख ली सर, ये बिल्कुल इमली लदी हुई है सर, है ना? हाँ सर, पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त है। कितना बड़ा पेड़ है ये देखिए, पूरा भरा हुआ है ये पेड़। इधर भी देखिए सर, ये पक्षी भी उड़ रहे हैं इसमें, इमली खाने के लिए पशु पक्षी भी यहाँ पर छोटे छोटे जो हैं, गिलहरी वगैरह सब यहाँ पर दिख रही हैं पेड़ में। बिल्कुल सर, दिख रहे हैं। हाँ सर, ये देखिए, हम इमली के पेड़ के नीचे से इमली बीन के ले आए। हाँ, उधर से गुजर रहे थे तो बिल्कुल तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी। अब ये फल कैसा होता है, सुबह सुबह खाए भी हैं सर, कैसा होता है फल स्वाद में? सर खट्टा मीठा होता है सर। बिल्कुल, मेरे मुंह में तो पानी आने लगा बिना है ना। इसमें ये जो गूदा होता है ये बढ़िया खट्टा मीठा होता है। इसको तो सीधे भी खा सकते हैं, और इमली और गुड़ की चटनी बनाते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, है ना। इसमें थोड़ा थोड़े जाले होते हैं तो थोड़ा भिगा दें और गुड़ के साथ भिगा दें, और उसको जो है फिर जाला जाला निकाल के छान के इसका जूस भी पी सकते हैं। बिल्कुल, बड़ा टेस्टी लगता है। और सर इसका फल इतना नहीं कि टेस्ट के लिए है, तो आप कुछ बता रहे थे इससे क्या क्या लाभ होता है सर, थोड़ा बताएं तो। जी सर, इसको एक ये औषधीय गुणों का खजाना है सर, इमली। अच्छा जी सर। हाँ, और इसके फल और गूदे का बहुत सारे फायदे हैं अपने लिए। अच्छा सर। जिसमें व्यंजनों में इमली का उपयोग मुख्य रूप से चटनी, सांभर और रस, दाल और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में खटास लाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सर। हाँ, और ये ज़्यादा नुकसान भी नहीं करता इतना। बिल्कुल, हाँ, पर सबकी मात्रा नियमित होनी चाहिए, लिमिट होना चाहिए। हाँ हाँ, इसके अलावा अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है सर इमली। हाँ, इसमें विटामिन सी की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। हाँ, जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी रहता है, और ये मुंह की दुर्गंध को ठीक करता है, और मेटाबॉलिज्म जो होता है शरीर का क्रियाकलाप उसको सही रखता है सर।
और पाचन को भी यह सही करता है। माने यदि कब्ज जब्ज की शिकायत होती हो तो इसको बिल्कुल लेना चाहिए, 1-2 दाने माने इसका फल खाना चाहिए, दानों की अभी बात बाद में करेंगे। जी और कोलेस्ट्रॉल सर आजकल बहुत सारी समस्या है, कोलेस्ट्रॉल के यदि शरीर के अंदर जमाव होता है जी तो हार्ट की बीमारी होती हैं, बीपी बिल्कुल। है ना घटता बढ़ता है, जी तो उसको भी ये कंट्रोल करता है। बिल्कुल। और साथ में सर ये लीवर लीवर की हाँ सुरक्षा। इमली के अर्क में जो होता है प्रोसाइनिन होता है जी ना, जी तो ये लीवर को बचा सकता है, जी लीवर के लिए अच्छा है। अब इसके बीजों की बात करें सर, तो जी अभी बीज सर, निकाल जी। के देखते हैं। जी ये देखिए सर, बड़ा मीठा बिल्कुल। मीठा है, आप भी खा के देखिए। ये इसका बीज निकल आया सर, हाँ जी ऊपर सर, है ना, जी। ये काला काला बीज होता है, जी कठोर होता है, हाँ बहुत कठोर दांत होता है। मजबूत हो तभी चबाना चाहिए। हाँ, तो अच्छा है कि इसके जो बीज हैं जी सर। पहले इसको हल्की आंच में भून लें, हाँ और भूनने के बाद ऊपर का जो छिलका है वो उतर जाता है, जी जी और फिर इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद गूदा हाँ, निकलता है, उसका सफ़ेद- क्या पाउडर बनाना चाहिए, चूर्ण बनाना चाहिए। जी जी और किसी को दस्त लगता हो, पेचिस हो, दवाइयों से न ठीक होता हो जी। तो इसको खिला देना चाहिए इसके जी। पाउडर को, तो उससे ठीक जी। होता है। आधी आधी चम्मच हाँ करके। सर, और ये घुटनों का जो दर्द होता है जी सर। तो ये उसमें भी मदद करता है ये, जी माने ये सूजन कम करता है, जी। घुटनों का दर्द ठीक करता है इसका पाउडर जो है लेने से। और अगर यदि अकड़न वगैरह हो रही हो शरीर में हाँ तो सर उसमें भी मदद कर सकते हैं। सही है सर, और यदि वीर्य का विकार हो है ना, जी तो इसके चूर्ण को देते हैं जी, तो ये लाभ करता है। जी और इसके बीजों से पेक्टिन निकाला जाता है जो जेली में थिकनर का काम करता है। जी सर। लेकिन इन सारी चीज़ों में सावधानी भी बरतना है सर, जी है ना, सबकी मात्रा नियमित होती है। और जब आपको ऐसे औषधि के रूप में लेना हो जी तो इसे जो है आयुर्वेदाचार्य के सलाह पर लेना चाहिए।